Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या 12 सितंबर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 सितंबर. यानी 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है. अच्छा, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे में क्या होता है? इसमें देखते हैं जो फर्स्ट एड होता है, यानी जो चोट लगने पर जो सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसे कहते हैं फर्स्ट एड. अच्छा, इस दिन या जो ये वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है, ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि जो चोटें हमारे लगती हैं उनको रोकने और जीवन को बचाने के लिए फर्स्ट एड का क्या महत्व है, इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. अच्छा, ये दिवस मनाया कब जाता है ये भी जानना जरूरी है. तो ये दिवस सितंबर महीने में या सितंबर के मंथ में सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है. तो इस बार जो सेकेंड सैटरडे था वो 12 सितंबर को था, इसलिए ये 12 सितंबर को मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं टाटा स्टील, इन्फोसिस, रिलायंस विप्रो. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज. यानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो दुनिया की भारतीय कंपनी 40वीं ऐसी है जो सबसे मूल्यवान है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया गया? यानी ई शिकायत प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या दिल्ली. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली. यानी दिल्ली में अभी ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली शुरू हुई है. अच्छा, ई फाइलिंग क्या है? तो ई फाइलिंग है घर बैठे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो. यानी जो कंज्यूमर कंप्लेंट होती हैं उन्हें आप घर बैठे ही दर्ज करा सकते हो. अब तक ये महाराष्ट्र में था, यानी महाराष्ट्र में सबसे पहले शुरू हुआ है, और अब नंबर 2 पे दिल्ली में ये शुरू हुआ है ई प्रणाली. अच्छा, दिल्ली की जब बात आई है तो दिल्ली के बारे में और देखते हैं कि दिल्ली में अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च हुई है. इसमें अगर कोई नया वाहन खरीदेगा, इलेक्ट्रिक वाहन कोई खरीदता है, तो रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं देना होगा, रोड टैक्स भी नहीं देना होगा. इसके साथ ही 1,50,000 रुपए की मदद भी दिल्ली सरकार करेगी. अच्छा, दिल्ली में अभी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है. दिल्ली में अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है, और दिल्ली में ही घर घर राशन योजना शुरू हुई है. सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगाने वाला दिल्ली राज्य बन चुका है. और दिल्ली का जो एम्स है, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा, एम्स AIMS, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसमें अभी दिल्ली पुलिस के संग एक कार्यक्रम शुरू किया है, और अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है जिसका टैगलाइन है जिसकी, कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग. और दिल्ली में अभी लीड लर्निंग पोर्टल यानी LEAD, लीड लर्निंग पोर्टल अभी दिल्ली में लॉन्च हुआ है. तो इतनी अपडेट है दिल्ली से भी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला लिया है? भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर? तो ऑप्शन है इजराइल, जापान, चीन या रूस. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल. यानी इजराइल ने अभी ये कार्यक्रम शुरू किया है 5G तकनीक को लाने का, यानी 5G तकनीक को विकसित करने का. अच्छा, इजराइल की बात आई है तो इजराइल की देखते हैं कि AI आधारित तकनीक अभी जो दिल्ली का एम्स है उसने अभी कांटेक्ट किया इजराइल के साथ. इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, इसको जेरूशलेम भी बोलते हैं. करेंसी है इजरायली न्यूसेका. प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू. और इजराइल में जो एक स्ट्रीट है उसका नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट रखा गया. टैगोर मतलब गुरु जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इनके नाम पर रखा गया. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इजराइल की संसद का क्या नाम है? जो इजराइल की संसद है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नेसेट, यानी KNESSE नेसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ.
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु में अभी भारत का सबसे बड़ा या यूँ कहें एशिया का सबसे बड़ा एरो शो अभी आयोजित होगा और ये 3 फरवरी से 7 फरवरी तक, यानी 3 फेब से लेकर के चलेगा 7 फेब तक। कब? 2021 में, यानी ये चलेगा अभी शो बेंगलुरु में। अच्छा, बेंगलुरु में जो एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होने वाला है, ये विमान प्रदर्शनी होने वाली है। इसके लिए हमारे रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने एरो इंडिया की एक वेबसाइट को भी अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2021 में किसे गोल्ड मेडल दिया गया? ऑप्शंस हैं सपना सिन्हा, पूनम खत्री, पूजा मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पूनम खत्री। यानी पूनम खत्री को अभी वुशु विश्व चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल दिया गया। अच्छा, वुशु क्या है? तो वुशु देखते हैं कि वुशु एक तरीके की मार्शल आर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं -11.2%, -14.6%, -11.5% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी -11.5%। अभी आपको पता है कि अभी अभी हाल ही में जो पहली तिमाही घोषित हुई है, उसमें जो हमारी जीडीपी है वो -23.9% नीचे जा चुकी है और अभी जो जीडीपी का अनुमान है 2021 में वो भी -11.5 का रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की सरकारी नौकरियां जो हैं और जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगाई है? ऑप्शन देखते हैं भाम्बी, मराठा, डोंबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मराठा। यानी जो मराठा समुदाय है इसको आरक्षण से अभी बाहर कर दिया गया। अभी जो हमारे पूर्व सीएम थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये आरक्षण दिया था और अभी सरकार ने, राज्य सरकार ने वहाँ की इसको हटा दिया है। जो अभी तक इन लोगों को 16%, जो मराठा थे इनको 16% का आरक्षण मिलता था और ये अब आरक्षण खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही एक और अपडेट है कि जो वहाँ पर 70:30 का जो अनुपात चलता था, यानी 70% एडमिशन के समय जो दाखिले होते थे उनमें 70% ऐसे बच्चों को प्रवेश मिलता था जो उसी क्षेत्र में होते थे, उसी क्षेत्र के रहने वाले होते थे जहाँ पर वो विश्वविद्यालय स्थापित है या यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज होता था, वहीं के बच्चों को प्रवेश मिलता था। और 30% में पूरे महाराष्ट्र के बच्चे आते थे, यानी दूसरे स्टेट के बच्चे जो दूसरे जिले होते थे उनके बच्चे आते थे। लेकिन अब ये भी जो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है और अब नीट के द्वारा वही मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको जिसमें आपकी रैंक होगी या जो भी तरीका होता है वो आपको होगा। ये 70-30 ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इसके साथ ही ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन यूज़ करने वाला मुंबई पहला शहर है। मुंबई है महाराष्ट्र में और इसने अभी जो दादर ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर अभी इसने ये शुरू किया है फीमेल आइकॉन का यूज़। इसके साथ ही जो बॉम्बे है वहाँ का जो हाई कोर्ट है वहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता, ये चीफ जस्टिस हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल, ये भी अभी लॉन्च हुई है। इसके लेखक है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। बुक का नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसके साथ ही महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नवेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल भी अभी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र में चल रही है और महाराष्ट्र का नृत्य फेमस है लावड़ी नृत्य। इसके साथ ही महाराष्ट्र अभी और ज़्यादा चर्चा में है। आप देख रहे हैं इस समय टीवी न्यूज़ में आपको हर जगह महाराष्ट्र की चर्चा दिख रही है। कुछ न कुछ हमारे नेता ऐसा मैटर दिए रहते हैं जिससे बवाल मचा रहता है और ये सब जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं जैसा आजकल चल रहा है, ये सब मुख्य धारा से भटकाने के लिए होता है। आपको विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, बेरोजगारों को या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, किसान हैं या जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा, इन चीज़ों से भटकाने के लिए ऐसे तरीके का आयोजन कराए जाते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? ऑप्शंस हैं यूथ, हैशन, रैशल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैशन। यानी हैशन ने अभी जापान और दक्षिण कोरिया में भारी तबाही मचाई है। जो टाइफून हैशन है इसने बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित किया है। और जब बात आई है दक्षिण कोरिया की यानी साउथ कोरिया की, तो देखते हैं कि कैपिटल है शियोल, करेंसी है साउथ कोरिया की साउथ कोरियन वॉन, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया की मून जे इन। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इन दोनों को डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसका नाम है 38 पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शंस हैं जर्मनी, जापान, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। यानी सिंगापुर में भी फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं ली शियोन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शंस हैं हापुड़ जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन, हुबली रेलवे स्टेशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुबली रेलवे स्टेशन। यानी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अभी श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अच्छा, हुबली स्टेशन ये कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में हुबली बहुत फेमस जगह है, अभी हमने बताया है। हुबली बहुत नाम चर्चा में रहता है क्योंकि जो कोविड-19 का है पहला मरीज ऐसा जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज ये हुबली का है। और हुबली में भी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई है 1400 मीटर और उसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है श्री रुधा स्वामी रेलवे स्टेशन। अच्छा, कर्नाटक की बात है तो भारत में अभी एक क्लस्टर का निर्माण हो रहा है, यानी भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, इसके निर्माण की घोषणा की गई है। ये कर्नाटक के कोपल में स्थापित होगा। ये 40,000 रोजगार सृजित करेगा। ये जो क्लस्टर बनने जा रहा है इससे 5,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करेगा ये अपनी तरफ। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलोर, सीएम है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला। और कर्नाटक में भी छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बैन कर दी गई हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। इसके साथ ही अभी कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया गया। अर्थ मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप ये भी अभी कर्नाटक में लॉन्च हुए हैं और कोरोना वाच ऐप भी अभी लॉन्च हुआ है कर्नाटक में। तो इतनी कर्नाटक से भी अपडेट है। इसके साथ ही कर्नाटक में एक और अपडेट है कि कर्नाटक में भी एक वीर सावरकर के नाम पर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। ये जो मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड है बेंगलोर में, वहाँ पर लगभग 400 मीटर लंबे पुल का उद्घाटन अभी सीएम वीएस येदियुरप्पा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अभी है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इससे पहले जो सबसे कम साक्षरता वाला था तो बहुत सारे बच्चे बिहार को टिक कर देते हैं, तो अब बिहार नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अब है आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। और ये सीएसओ की रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। भाषा के आधार पर कह ले तो देखिए जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम, जुडिशरी कैपिटल है कुर्नू और गवर्नर है आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंद,
सीएम है जगन मोहन रेड्डी। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विद्या कनुका योजना शुरू हुई है, ये फॉर स्टूडेंट्स है। इसमें मुफ्त स्टेशनरी सरकार देगी बच्चों को। आंध्र प्रदेश में भी आसरा योजना शुरू की गई है, ये महिलाओं को उद्यम शुरू करने के लिए मदद करेगी। संपूर्ण पोषण योजना ये भी अभी शुरू हुई है और ये प्रेग्नेंट महिलाओं को संपूर्ण पोषण प्रदान कराएगी। इसके साथ ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की गई है। इसमें जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर हाथ धोने की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जगन्ना विद्या देवना योजना, निगाह ऐप ये भी लॉन्च हुआ है अभी। कोविड फॉर्म ऐप लॉन्च किया गया है और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना मित्र नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, 3 तरीके के मित्र नियुक्त किए हैं, आपको ध्यान रखना है। जो आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं वो हैं आंध्र प्रदेश में, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं राजस्थान में और किसान मित्र नियुक्त हुए हैं हरियाणा में। हरियाणा में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। इसके साथ ही फलों के उत्पादन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश, पूरे भारत में टॉप पर आंध्र प्रदेश है फलों के उत्पादन में। अच्छा, फलों के उत्पादन में तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सब्जियों के उत्पादन में कौन है, तो सब्जियों के उत्पादन में है टॉप पर पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है हांगकांग, भारत, सिंगापुर या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हांगकांग, यानी हांगकांग नंबर 1 पर रहा है, सिंगापुर नंबर 2 पर रहा है और अपना देश भारत ये 105 नंबर पर रहा है। और इससे पहले भारत था 79 नंबर पर और ये अभी 26 नंबर पावदान जो है वो नीचे गिर गया है और नीचे चला गया है। ये पिछले साल के मुकाबले 105वें नंबर पर है अपना देश, हांगकांग है पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रेकिंग द कोकून @40 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं प्रतीक सिन्हा, राधा नायर, समर्थ मित्तल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राधा नायर, यानी राधा नायर ने बुक अभी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं अमिताभ बच्चन, परेश रावल, अनुपम खेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परेश रावल, यानी परेश रावल अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD इसके नए चेयरमैन अभी बने हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम आपको वीडियो कैसे लगे। और आपको सितंबर महीने के जो भी दिवस मालूम हो, जो भी डेज मालूम हो या जो भी डिटेल आपको मालूम हो दिसंबर महीने के बारे में, आप उसे हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपने अगर अभी तक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं और इसे ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें। साथ ही चैनल पर जो और भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं आप उनको भी इसी तरीके से प्यार देते रहें, पसंद करते रहें। इसके लिए भी आपने जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए भी आपको थैंक्स, धन्यवाद। और आपको अगर PDF चाहिए, हमारे जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो भी हमारे चैनल पर जो वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, अगर आपको इनके PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा और आप टेलीग्राम से PDF ले सकते हैं। थैंक यू।